Hi everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. सो गाइज आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जो काफ़ी बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. और DT+B का जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, होप सो वहाँ भी क्वेश्चन आ जाए. सो टॉपिक है द ग्रेट एलेजीज इन इंग्लिश लिटरेचर. हमेशा मैंने देखा हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ये एलेजी किसकी है, किसने लिखी है, किसके लिए लिखी है. ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं एलेजीज क्या होती हैं. एलेजीज होता है कोई लेमेंटेशन सॉन्ग, किसी की जैसे डेथ हो जाती है तो जब उसकी डेथ के ऊपर कुछ लेमेंट करके कोई सॉन्ग गाया जाता है, मतलब एक तरह से कोई पोएम लिखी जाती है, तो वो एलेजी कहलाती है. तो इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी सारे इंसान हैं जिन्होंने एक दूसरे को याद करके लेमेंटेशंस में सॉन्ग जो है प्रेजेंट किया है, तो वो उनकी एलेजी बन जाती है. मतलब काइंड ऑफ पोइट्री है, ये ध्यान रखना. द फर्स्ट है जॉन स्केल्टन. जॉन स्केल्टन ने जो एलेजी लिखी थी वो थी डिर्जोन एडवर्ड फोर्थ. ठीक है, अब याद रखना आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये जो एलेजी किसने लिखी और किसके लिए लिखी. तो डिर्जोन एडवर्ड फोर्थ रिटन बाय फॉर किंग एडवर्ड फोर, मीन्स किंग एडवर्ड की डेथ पर जॉन स्केल्टन ने इस चीज़ को लिखा था. नेक्स्ट है ओक्लीव. ओक्लीव ने लिखा था द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस. ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है. द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, दिस इज एलेजी रिटन बाय ओक्लीव फॉर चौसर. जब चौसर द ग्रेट पोइट, द यू कैन से फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, चौसर की डेथ के ऊपर ओक्लीव ने इस एलेजी को लिखा था. ठीक है, नेक्स्ट है स्पेंसर. तो एवरीबडी नोज स्पेंसर ने लिखी थी एस्ट्रोफल फिलिप सिडनी की डेथ पर. जब फिलिप सिडनी की डेथ हो जाती है तो इन्होंने एस्ट्रोफल, इनका जो वो था एस्ट्रोफल एंड स्टेला था ना, इनका जो सोनेट कलेक्शन था, तो इसीलिए ये टाइटल दे दिया फिलिप सिडनी की डेथ पे. नेक्स्ट है मिल्टन ने लिखी थी लिसिडस. मिल्टन ने कौन सी लिखी थी? लिसिडस, जो कि एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी थी. एडवर्ड किंग मिल्टन के फ्रेंड थे और मिल्टन ने अपने फ्रेंड की डेथ पर लिखी थी लिसिडस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एस्टेट के एग्जाम में तो पूछा जा चुका है क्वेश्चन. नेक्स्ट है ड्राइडन ने लिखा था हीरोइक स्टेंजाज ऑन द डेथ ऑफ क्रोमवेल. ठीक है, मतलब ये एलेजी का नाम है. हीरोइक स्टेंजा आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा. हीरोइक स्टेंजाज ऑफ डेथ ऑफ क्रोमवेल रिटन बाय, तो ध्यान रखना है ड्राइडन. या विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एलेजी, तो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज नेम्स, इन्हीं में से पूछे जाते हैं. तो ये इन्होंने क्रोमवेल की डेथ पे लिखी थी. ठीक है, क्रोमवेल. थॉमस ग्रे ने लिखी थी द एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड. तो ये किसने लिखी थी बच्चे? थॉमस ग्रे ने लिखी थी. जो जनरली जो मैनकाइंड का डिस्ट्रक्शंस डे बाय डे जो कहते हैं ना, मानवता जो ख़त्म होती जा रही है, उसके ऊपर लिखी थी एलेजी जो है कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे. नेक्स्ट है शैली, पर्सी बुशी शैली, पीबी शैली ने लिखा था अडोनियास. इसने जॉन कीट्स की डेथ पे लिखा था. दोनों ही रोमांटिक्स हैं. कीट्स की जब डेथ हुई तो अडोनियास शैली ने लिखा था. नेक्स्ट है विलियम कॉलिन ने लिखा था इन यंडर ग्रेव इन ड्रूड लाइन्स. जो जेम्स थॉमसन था उनकी डेथ पे लिखी थी इन यंडर ग्रेव्स इन ड्रूड लाइन्स. नेक्स्ट है टेनिसन की मेमोरियम, सबको पता है, बहुत फेमस है. आर्थर हेलम किंग थे, उनकी डेथ पर लिखी थी टेनिसन ने द इन मेमोरियम. टेनिसन विक्टोरियन एज का बहुत ग्रेट पोएट माना जाता है अमंग विद रॉबर्ट ब्राउनिंग. ठीक है, नेक्स्ट है मैथ्यू अर्नोल्ड ने दो एलेजीज लिखी थी. एक थी थायरिसिस, एक थी रग्बी चैपल. रग्बी चैपल तो इन्होंने अपने खुद के फादर की डेथ पे लिखी थी. ठीक है, अर्नोल्ड्स जो फादर हैं, अर्नोल्ड्स के फादर थे, मतलब खुद के ही फादर, मतलब मैथ्यू अर्नोल्ड के खुद के फादर के लिए लिखी थी रग्बी चैपल, जो कि वो एक चैपल, मतलब जैसे रग्बी नाम से एक चर्च वर्च में काम वाम करते थे. थायरिसिस A.H. क्लफ के लिए लिखी थी. नेक्स्ट है W.H. एडन ने लिखी थी इन मेमोरी ऑफ W.V. येट्स की मेमोरी में W.H. एडन ने लिखी थी. ठीक है, W.V. येट्स की मेमोरी के ऊपर, और टाइटल भी लिख दिया था मेमोरी ऑफ W.V. येट्स. कुछ पेस्टोरल एलेजीज थी, मतलब पेस्टोरल जैसे शेफर्ड्स की लाइफ को डिस्क्राइब करती थी, तो उसमें मिल्टन की लिसिडस है, बहुत फेमस है, जो एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी थी. शैली की अडोनियास है, जो कीट्स की डेथ पे लिखी थी. और मैथ्यू अर्नोल्ड की थायरिसिस है, जो A.H. क्लफ की याद पे लिखी थी, जिनको हम पेस्टोरल एलेजीज के नाम से जाना जाता है. नॉन सीरियस, मतलब जिसमें बहुत सीरियस थीम नहीं लिया, तो वो जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी थी कुत्ते की डेथ पे. मतलब भाई कुत्ता मर गया तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा तो दुख था नहीं, पर थोड़ा बहुत तो था, तो उसकी डेथ, मैड डेथ की डॉग पे भी
एलर्जी लिखती किसने? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। ग्रे ने भी एक लिखी थी फेवरेट, उनकी एक कैट की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर भी लिखी थी, तो ये नॉन सीरियस एलर्जीज कहलाती हैं। सो गाइज ये थी इंग्लिश लिटरेचर की कुछ ग्रेट एलर्जीज जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो होप सो आपके शॉर्ट बट इम्पॉर्टेंट क्लास सही लगी है। यदि ऐसी शॉर्ट क्लास आपको मतलब अच्छी लगी तो बता देना, मैं मतलब आगे भी ऐसे शॉर्ट क्लिप्स में क्लास डाल दूंगी, लेकिन ये एक शॉर्ट क्लास आपको एग्जाम में एक नंबर ज़रूर दे के जाएगी। होप सो यू लाइक दिस पॉइंट। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।